जैसा कि बाबा ने कहा था, शुभम अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया और जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी हैं जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा शुभम के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का ही कमरा था। वहाँ पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। शुभम को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। बाबा, कल से मैं एक बात सोच रहा हूँ। कल शाम गंगा घाट पर और भी दुखियारे लोग बैठे होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए? मैं कौन होता हूँ बेटा, किसी को चुनने वाला? ये तो खुद बजरंगबली का आदेश हुआ है तुम्हारे लिए। मैं तो बस उनका माध्यम हूँ। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। मगर सच तो ये है कि भगवान हमें बुलाता है हम पर कृपा करने के लिए। इसीलिए वह हमसे प्रार्थना करवाता है ताकि हम उनकी कृपाओं को लेने के लिए ग्रहणशील बने। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर ये तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। शुभम को याद आया कि वो अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पिताजी के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे हैं। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए हैं। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा, उनके बिजनेस पार्टनर्स भी लूटने को तैयार बैठे हैं। उसे लग रहा था कि जैसे दुश्मनों के बीच अकेला पड़ गया है। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही तो याद आते थे। शुभम ने हनुमान जी के चरणों में सर झुका दिया। अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं आज से ही खुद को आपको सौंपता हूँ। चिंता न करो बेटा, बजरंगबली सब ठीक करेंगे। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। बाबा, कल आप कह रहे थे कि हनुमान चालीसा कोई साधना, पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हाँ बेटा, ये सच है। बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये संसार के सबसे शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। वो कैसे बाबा? इनमें सबसे पहला कारण है वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों के वीर, महावीर हैं, जो सुरक्षा देने वाले देव हैं, यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो वो पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तीसरा कारण ये है कि वो महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत, प्रेत, पिशाचों और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से तुम्हारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल देता है। मगर इसका क्या कारण है बाबा? मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति और पाठ तो और भी भगवानों के हैं, तो ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में कि इसका पाठ इतना जल्दी असर करता है? देखो बेटा,
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी का हमारे ही लोक में शरीर उपस्थित है, यानी वो पृथ्वी पर ही जीवित हैं। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता न हो कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी? चिरंजीवी से क्या मतलब है बाबा? माफ़ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहाँ से वापस ही नहीं गए। वो 7 आज भी अपने शरीर के साथ पृथ्वी पर जीवित हैं। वो कहाँ हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो हैं ज़रूर। वो 7 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महर्षि परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो यह सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वो श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा कि नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, लोग भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा, और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा तुम उनके संकटों को हरना, उनकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूँ कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिवधारी करके हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और भक्तों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जब भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी करवाए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादक पर्वत जो कैलाश के उत्तर में है वहाँ रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं वो उनके पास पहुँच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो देवता हैं, जहाँ भी हैं वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हमारे सबसे ज़्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुंचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तब से हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बेटा, ये बात 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ मंदिर में बजरंगबली बाबा के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा और बम जैसा किसी को कुछ नहीं मिला। तभी सबने देखा मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और हाथों में 2 तार लिए अपने मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को संदेशा हो गया कि हो ना हो मशीन में ही बम फिट किया गया है।
उन्होंने उस वानर के हाथ में से उन तारों को छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले लिए वहाँ से चला गया। बम निरोधकों ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया हुआ बम पाया गया, लेकिन वो बम तार कटने की वजह से डिफ्यूज़ हो गया था, और वो डिफ्यूज़ नहीं हुआ होता तो अब तक फट गया होता, जिससे मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान जाती। बाद में पता चला कि यहाँ जो बंदर बैठा था उसी ही की वजह से बम डिफ्यूज़ हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी उनको ये हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उनको ये एक तुक्का लगा। कुछ देर बाद मैंने और पुलिस बल ने उसी बंदर को मंदिर के शिखर पर बैठे देखा, जो बैठकर शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे तो यह एक घटना है, बहुत सी जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। ये किस्सा सुन के तो शुभम भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। अब उसे विश्वास हो रहा था कि ये मदद भी ज़रूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। बाबा, ये तो मैं भी मानता हूँ हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुतियाँ हैं। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जिसकी साधना से हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती हैं? अगली वीडियो में जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी सोई हुई शक्तियों को भूले रहते हैं, और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।